काफ़ी लोगों को लगता है कि क्रिप्टो से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, वेरिन वो इतना मुश्किल नहीं है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि अगर आप क्रिप्टो में कहीं से पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं। एक आम इंसान की अगर बात की जाए तो वो पैसे कैसे कमाता है। वो जॉब करता है, 30 दिन मेहनत करता है, कड़ी परिश्रम करता है ताकि 1 तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी आ सके, और यही साइकिल चलता रहता है। ये हुई एक आम इंसान की बात। अब बात करते हैं हम जैसे लोगों की। तो हम क्या करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, 30 दिन मेहनत करते हैं, कड़ी परिश्रम करते हैं ताकि 1 तारीख को अकाउंट में सैलरी आ सके। हमारी जॉब में एक पार्ट नहीं है कि हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता। हम ट्रैवल करके ऑफिस नहीं जाते, काम करके वापस ट्रैवल करके घर नहीं आते, क्योंकि हमारा ऑफिस ही नहीं है। एटलीस्ट इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, तो हम ऑफिस जा ही नहीं सकते। येस, वी आर ब्लॉकचेन डेवलपर्स। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा से मैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर की तरह काम कर रहा हूँ। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इंडिया में ज़्यादा लोग इतना काम नहीं करते इसमें। लेकिन ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी है, वो बैंक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है। और जब आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो बैंक्स की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है, और आप फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सैलरी बैंक में ही आए, और पहले सैलरी आती भी थी, हर महीने सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आती थी, लेकिन एक दिन अचानक सैलरी नहीं आई। तो मैंने वही किया जो एक आम इंसान करेगा। मैंने फ़ोन उठाया, मेरे HR को फ़ोन किया कि भाई सैलरी नहीं आई, क्या हो गया। तो उसने बोला कि हम क्रिप्टो कंपनी है और इंडिया में क्रिप्टो के बहुत इश्यूज़ हैं। अब आप कहेंगे क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो लीगल नहीं है। तो अगर इंडिया में क्रिप्टो लीगल नहीं है तो इलीगल भी तो नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा एक डाउटफुल स्पेस है। तो उन्होंने बोला कि हमारे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक्ड हैं और हमारे INR में, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आ सकती। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हम जॉब छोड़ दें, क्या हम काम छोड़ दें? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नहीं, इसका सोल्यूशन ये है कि वो मुझे क्रिप्टो में पेमेंट देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्रिप्टो में पैसे निकाले कैसे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके भी 2-3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहले बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब आई फिगर्ड इट आउट। ये मेरे 1 मंथ की सैलरी नहीं है, ये प्योरली मेरी इनकम भी नहीं है। दिस इनकम इज़ बिफोर टैक्सेस। इसमें टैक्सेस मुझे देने हैं अभी, जो कि अराउंड 30% होंगे। तो अगर आपको क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो आपके पास होना चाहिए एक अकाउंट, और जिसका होता है एड्रेस। तो आपको वो एड्रेस उनको देना है और उनको नेटवर्क बताना है। मोस्टली इथेरियम होगा, वहाँ पे वो आपको पैसे भेजेंगे। आपको अगर इंडिया में अपने बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए तो आपको एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे साइन अप करना पड़ेगा। और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है WazirX। दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैबोरेशन बाय द वे। तो ये है डिपॉजिट जो रिसेंटली हुआ है, 2658 USDT, और पहले के थोड़े बचे होंगे तो 2662 यहाँ लिखा है, देखो 2662 USDT। नॉर्मली अगर आप गूगल पे देखेंगे तो USD to INR 82.30 रुपीज़। तो हमारे 2662 का वैल्यू बनता है 2,19,085 रुपये। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है 2,31,600 रुपये। ये एक और बेनिफिट है क्रिप्टो में पेमेंट रिसीव करने का। तो नॉर्मली जब आप देखोगे तो USD की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 82.3 रुपीज़ है, लेकिन अगर हम WazirX में देखेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर WazirX पे आपको P2P ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास सिर्फ USDT का ऑप्शन है, तो इसलिए इसका प्राइस जो है थोड़ा महंगा है। तो अगर मैं इसको मार्केट्स में बेचना चाहता हूँ तो 82.3 की जगह मुझे यहाँ पे, अगर मैं मार्केट में बेच देता हूँ सीधा USDT to INR, तो मुझे 87 रुपीज़ मिल जाएंगे पर USDT। दैट्स प्रीटी फेयर डील। देखते हैं कितना आ रहा है वैसे। 2662 इंटू 87, तो ये बन रहा है करीब 2,31,000 रुपये। इससे एक और अच्छा तरीका है जो है P2P, पीयर टू पीयर। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम USDT एक्सचेंज पे बेचेंगे तो हमें INR मिल जाएंगे, बट वो हमारे बैंक अकाउंट में आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और उसकी भी कुछ लिमिट्स होती है, वो बहुत पंगे वाली बात है। लेकिन अगर हम P2P पे देखें तो यहाँ पे हमें सेल करने का प्राइस मिल रहा है 88.11, जो कि $1.11 और ज़्यादा है। अब $1 पे $1 फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन $2600 पे $1 बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम ऑर्डर्स देखें तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन वाला साइड है ये बाय प्राइस है कि किस पे लास्ट बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, और जो राइट साइड वाला प्राइस है रेड में, वो है सेल प्राइस कि सेलर्स जो हैं वो कितने में देने के लिए विलिंग है। अब यहाँ पे 89 पे भी कुछ बायर्स अवेलेबल हैं, 88.11 पे भी अवेलेबल हैं, बट इवेंचुअली 88.11 या 88 पे अच्छा वॉल्यूम मुझे मिल रहा है। मैं जाऊँगा P2P में और मैं सेल पे क्लिक करूँगा, और मैं एक साथ 100% नहीं बेच सकता, तो मैं 75% पे एक बार क्लिक करूँगा और सेल का एक ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। अराउंड 1,75,000 इसकी वैल्यू अभी बता रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कंफर्म सेल कर दूँगा।
कंफर्म सेल करते ही डायरेक्ट सेल नहीं हो जाता। अभी ये बायर से मैच करेंगे, तो मैचिंग विद डायरेक्ट बायर्स। तब तक मुझे कुछ और चीज़ें करनी है, वो मैं कर लेता हूँ। पहले मैं आपको अपना बैंक बैलेंस दिखा देता हूँ कितना है। तो अभी मेरे अकाउंट में है 4,975 रुपीज़। मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पा रहा, बट इतना ही है। सो वजीरेक्स पे अभी तक कोई बायर मुझे मिला नहीं है। Much later. तो एक्चुअली काफ़ी देर से मैंने ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ था, पर एक भी बायर मैच नहीं हो रहा है। सो एक्चुअली इसमें एक चीज़ और होती है जिसको ओह, कुछ बायर्स मैच हो गए गाइस। ये कितने पे मैंने प्लेस किया था याद नहीं है, 1317 USDT, और प्राइस चलो अभी पता लगा लेंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास 1000 USDT है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 USDT ही मतलब एक साथ कोई बंदा ले ले। लोग अलग अलग, किसी को 10 लेने होंगे, किसी को 100 लेने होंगे, किसी को 500 लेने होंगे। तो ऐसे अलग अलग लोगों को वो आपसे मैच कराएगा और वो लोग आपको अलग अलग अमाउंट भेजेंगे। तो ये थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि वो इतनी देर में आपके अकाउंट डिटेल्स लेते हैं, आपको पैसे भेजते हैं एंड वो प्रूफ सबमिट करते हैं। तो अब जैसे फर्स्ट पेमेंट है, पेमेंट नंबर 1 फॉर 31 USDT, और मुझे यू विल रिसीव 2728। तो मतलब ऑर्डर मैच हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक पेमेंट का प्रूफ नहीं सबमिट किया। तो वो लोग पेमेंट अभी कर रहे होंगे। ये देखो, एक मुझे मैसेज आ गया, आपको ये मैसेज तो दिख रहा होगा, ऐप नहीं दिख रही है। तो अमन छाबड़ा गूगल पे मुझे उन्होंने पे किया है 9,999.95। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएं, अब मुझे एक कॉल भी आएगा बाय द वे वजीरेक्स से। हाँ, मुझे कॉल आ गया, देखो। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो रुक गई है, ये देखो कॉल आ रहा है। अब मैं कॉल पिकअप करता हूँ। कॉल वजीरेक्स से है। एक खरीदार ने आपका वजीरेक्स E2P सेल ऑर्डर के लिए आपके बैंक खाते में पेमेंट किया है। कृपया लॉगिन करें और 30 मिनट के भीतर पेमेंट की पुष्टि करें। जल्दी कीजिए। जल्दी करना है, जल्दी। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट थे, बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स मैच हुए थे। तो ये है पेमेंट नंबर 7 फॉर 113.61 USDT, 9,999 रुपीज़ उन्होंने मुझे भेजा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा सी बायर्स पेमेंट प्रूफ, तो उन्होंने मुझे पेटीएम से UPI ID किया। ये एक्चुअली बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि लोग फेक स्क्रीनशॉट्स भी रखते हैं, लोग फेक स्क्रीनशॉट्स भी भेजते हैं। इसमें आप क्रॉस वेरीफाई करना, डबल चेक करना, उसके बाद ही आप किसी को अप्रूव करना। अगर आप यहाँ पे रिसीव्ड पे टच कर दोगे तो उनके पास आपके USDT चले जाएंगे और उसके बाद वो वापस नहीं आएंगे। तो ये आई हैव चेक माई UPI, मुझे पैसे मिल गए, सो यस आई रिसीव्ड। और जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा तो 113 ये ऑर्डर देखो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास पैसे आ गए, उसके बाद USDT चले गया, ट्रांजैक्शन फिनिश। अब मैं आराम से बैठ के सारे ऑर्डर्स देखता हूँ, फुलफिल करता हूँ और पेमेंट एक्नॉलेज करता हूँ, और उसके बाद आपको फाइनल बताता हूँ कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए। 6 hours later. तो फाइनली सारे USDT बेच के कितना पैसा अभी हमारे पास आया। तो मैं मेरी बैंकिंग ऐप खोलता हूँ, तो ये है कि ये मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी मेरा बैलेंस कितना दिख रहा है। तो अब मेरे अकाउंट में है 2,36,000 रुपये। और अब मैं करूँगा वो जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो मुझे नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी होगा। EMIs, रेंट, लाइट बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, टैक्सेस, ये वो फलाना ढिंगाना। तो मैं ये सब करता हूँ एंड और 1-2 दिन में वापस वही 5-10 हज़ार रुपये बचेंगे अकाउंट में। यही साइकिल है, इसीलिए हम सैलरी से इतना एडिक्टेड है और इसीलिए हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो इस वीडियो में आपने देखा कि आप वजीरेक्स से कैसे पीयर टू पीयर USDT विड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको किसी ऐसे बंदे से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, पेमेंट भेजनी है जो कि आउट ऑफ इंडिया रहता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको एक फॉरेन अकाउंट चाहिए, फॉरेन करेंसी वाला अकाउंट चाहिए, या तो पेपाल चाहिए। बहुत पंगे वाली बात है। लेकिन क्रिप्टो से इट हैज़ बिकम वेरी सिंपल। ऑल यू नीड इज़ देयर पब्लिक की, जिसको कुछ लोग एड्रेस बोलते हैं, कुछ लोग अकाउंट बोलते हैं। आप अपने मेटामास्क में उसको डालो एंड योर पेमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन 15 सेकेंड्स। दैट्स द पावर ऑफ ब्लॉकचेन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसा कुछ काइंड ऑफ कंटेंट मैं बनाना चाहता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू मनी। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे ऑसम। हमारी जॉब में एक पार्ट नहीं है कि हम उठ के ट्रैवल कर हमारी जॉब में एक पार्ट नहीं है कि हम ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से काम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।